नमस्कार दोस्तों, एक और स्टॉक लेकर के आया हूं आपके सामने जिसका प्राइस तो फिलहाल 712 रुपया है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जिस तरह से चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, अभी ऊपर जाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, क्यों पॉसिबिलिटी है, क्या हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमें इस शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं और वो भी जल्दी पैसे कमाने हैं, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। वो सबसे पहला ये, अगर हमें पैसे जल्दी कमाने हैं तो हमें उस भाव पर खरीदना होता है उस शेयर को जहां पर वो ब्रेकआउट दिया हो। और ब्रेकआउट पर अगर हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं दोस्तों, तो विश्वास मानिए कि हमें बहुत जल्दी ही हमारे पोर्टफोलियो में बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता है। और दूसरा ये दोस्तों कि जिस कंपनी को हम बाई करने जा रहे हैं, अगर सपोज वो कंपनी वहीं से नीचे चली आई, तो कम से कम हमें उसे होल्डिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कि जिस कंपनी में हम अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो कंपनी अपने सेक्टर का बादशाह होना चाहिए, अपने सेक्टर का लीडर होना चाहिए। मतलब आप सुने होंगे कि कई ऐसी कंपनियां हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं एशियन पेंट ऐसा स्टॉक है जिसके अगल बगल में कोई कंपनियां नहीं आती है। वहीं अगर टीसीएस की बात कर लो तो टीसीएस कैसा स्टॉक है दोस्तों, अपने आईटी सेक्टर का वो बादशाह है। वहीं अगर आप टाटा स्टील की बात कर लो तो स्टील सेक्टर का बादशाह है। दोस्तों, जिस स्टॉक को मैं अभी लेकर के आया हूं, वो स्टॉक भी अपने सेक्टर का बादशाह है। तो वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है, क्या इस ब्रेकआउट के बाद से हमें एक बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हमारा टारगेट कहां तक होगा इस कंपनी का, वो देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी वीडियो बनाने वाला हूं, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको इस स्टॉक का नाम भी ना मालूम पड़े। क्योंकि स्टॉक का नाम मैं थोड़ा सा हाइड करना चाहता हूं, क्योंकि 5-7 मिनट ही लूंगा आपका। तो चलिए, सबसे पहले अगर सपोज हम बाई करने जा रहे हैं स्टॉक को, तो क्या ये स्टॉक वाकई में अच्छा है कि नहीं है, वो थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल पर देखेंगे। फिर टेक्निकल पर जब आएंगे तब यहां पर इसका पहला टारगेट देखेंगे, दूसरा टारगेट देखेंगे। और वहीं दोस्तों, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी ये ट्रेड इस मंथ की एक्सपायरी के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अगर आप ऑप्शन में भी इस स्टॉक को बाई करके रखें, जिस तरह से इसमें मोमेंटम हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट एक हफ्ते के अंदर ही दे करके जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसके फंडामेंटल पर लेकर के आऊं, तो फंडामेंटल में हमें क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहले हमें मार्केट कैप देखना होता है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, तो मार्केट कैप कितना है आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट मार्केट कैप कितना है, 43,427 करोड़। जिस सेक्टर कि ये कंपनी है दोस्तों, उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का है तो वो इसी कंपनी का है। नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें इसकी पूरी जन्म कुंडली यहाँ पर देखना है। अगर इसका जन्म कुंडली ठीक है तो ही हम बाई करेंगे। तो सबसे पहले जन्म कुंडली देखते हैं दोस्तों। ये पेनी बाबा का देखने का स्टाइल है फ्रेंड्स। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लिए कि 43,427 करोड़ मार्केट कैप, कहीं ना कहीं ये लार्ज कैप की कंपनी है। उसके बाद से अब आएंगे कहां पर, क्या कंपनी में कर्जा है। जी हाँ दोस्तों, 735 करोड़ का कर्जा है। लेकिन क्या इस कंपनी के पास रिजर्व है, ये जब चाहे तब ये कर्जे को भर सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, 10,451 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आएंगे प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक के पर। तो प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक अगर हम देखें तो यहाँ पर 54.8% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक बढ़िया है तो कहीं गिरवी तो नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, कोई भी गिरवी नहीं है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है यहां पर। अगर दोस्तों हम इस कंपनी का इंडस्ट्रीज पी देखें, मान लीजिए अगर हम स्टॉक का पी देखें तो 41 हो गया है, क्योंकि ये कंपनी आप देखेंगे, जब मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट के ऊपर लेकर के आऊँगा, जब मैं वहाँ पर दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर स्टॉक का पी बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्या अभी ये और भी बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी का स्टॉक पी बढ़ रहा है तो आप ये मत मान करके चलिए वो बहुत महंगा हो गया, क्योंकि महंगा तभी होगा जब वो अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चली जाए। अगर हम इसके बुक वैल्यू से यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 177 रुपया बुक वैल्यू है, जिसके हिसाब से 4 गुना ये कंपनी भाग चुकी है। हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अगर देखना है
5 गुना या 6 गुना भी ये कंपनी भागती है तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसी मंथ की एक्सपायरी में मिल सकता है, या हम ऑप्शन में अगर बाई करते हैं तो, या अगर हम कैश में बाई करते हैं तो फ्रेंड्स हमें इस कंपनी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी का हम लोग डिविडेंड देखें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि करंट लाइबिलिटीज भी इसका कम है, करंट एसेट्स इसका बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सब कुछ बढ़िया हमें दिख रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए प्रोस एंड कॉन्स जो होता है दोस्तों इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो मैं आपको बताया था। कंपनी में डेट है लेकिन इसके पास रिजर्व इतना ज़्यादा है कि जब चाहे तब इसे डेट फ्री कर सकती है कंपनी को, इसीलिए यहाँ पर प्रोस में लिखा हुआ है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और उसके बाद से आप दूसरा चीज देखेंगे, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 55.55% तक का डिविडेंड भी कंपनी देती है। दोस्तों बाद में हर कंपनी के कॉन्स भी रहते हैं, जिस तरह से प्रोस होते हैं और उसी तरह से कॉन्स भी होते हैं, तो यहाँ पर कॉन्स को एक बार जरूर पढ़िएगा। अब हम आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। फ्रेंड्स अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट हम लोग देखें तो क्वार्टर रिजल्ट में आप एक चीज देखोगे, ये कंपनी जिस तरह से सेल्स कर रही है 2019 से लेकर के मार्च 2022 तक अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आना बाकी है, और जैसे ही वो रिजल्ट आता है दोस्तों एक बूम मारने वाला है। लेकिन अगर वाकई में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा, इसीलिए प्राइस में कहीं ना कहीं मोमेंटम बड़ी तेजी से हुआ है। तो आप यहां पर देखिए सेल्स जिस तरह से लास्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर से, पिछले अब तक के क्वार्टर, अब तक मतलब 2019 से लेकर के अब तक का जितना भी क्वार्टर आया उससे बहुत ही जबरदस्त इस कंपनी ने और सेल्स किया हुआ है। और सेल्स के बाद से आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट भी, अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। अब हम आते हैं सीधा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस तरह से देखा जाता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी 2011 से हम लोग देख रहे हैं, अगर आप 5 साल के भी डेटा को उठा करके देखें तो 5 साल में वो कंपनी कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट करती रहनी चाहिए। उस दिशा में अगर आप देखेंगे 2011 में मात्र 3,873 करोड़ का सेल्स इसका हुआ करता था, और आज का डेट है 7,653 करोड़ तक का इस कंपनी ने सेल्स करके दिखाया हुआ है, जिसकी बदौलत आप देखेंगे अब तक का 2011 के बाद से सबसे ज्यादा इस कंपनी ने सेल्स दिया हुआ है। अब अगर सेल्स दिया हुआ है इस कंपनी ने तो क्या इस कंपनी ने प्रॉफिट भी किया हुआ है? जी हां दोस्तों, 2011 के बाद से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 1,055 करोड़ का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो 2011 के बाद से सबसे हाईएस्ट है। अब आपको यहां पर ट्रस्ट आ चुका होगा कि ये कंपनी वाकई में जिस तरह से यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद से ऊपर इसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हमें प्रॉफिट ये कंपनी दे सकती है। फ्रेंड्स कंपनी का नाम है कनकोर। जी हां दोस्तों, अब मैं इसको आपको यहां पर दिखा देता हूं। कंपनी का नाम आप लिख लीजिएगा, कंपनी का नाम है कनकोर। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं इस कंपनी के सबसे पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट कहां तक हो सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट अगर हुआ भी है तो फुल वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हैं यहां पर फुल वॉल्यूम के साथ ये कंपनी ने ब्रेकआउट मारा हुआ है। तो जो सबसे पहला मेरा टारगेट निकल करके आता है दोस्तों, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप जो है मेरा टारगेट लगा करके चलिए 780 रुपया, 780 रुपया इसका सबसे पहला टारगेट होगा। अब फ्रेंड्स बताइए कि जिन लोगों ने भी वीडियो को स्किप करके देखे होंगे उनको स्टॉक का नाम नहीं मालूम पड़ा होगा, तो अगर आप स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं मात्र 9 से 10 मिनट की वीडियो, इसको पूरा देखिएगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। तो इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।